नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज पंचकुला में भाजपा मुख्यालय पंचकमल के अटल सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला विधानसभा प्रभारी घनश्याम दास अरोड़ा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता घनश्याम दास अरोड़ा ने बंटवारे के समय घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, आज जिला स्तरीय संगोष्ठी पंचकुला जिले की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाई जा रही है। यहाँ पर कुछ उस समय के लोग जिन्होंने 1947 की त्रासदी देखी है, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। 2021 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु स्वतंत्रता को प्राप्त करने से एक दिन पहले 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ, किस प्रकार की वो त्रासदी हुई, किस प्रकार लोगों ने कष्ट झेला और लगभग 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए। आजादी से एक दिन पहले हमें उनको भी स्मरण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाजन का जख्म बहुत ही गहरा था। एक दूसरे से लोग बिछड़ गए, अपना सर्वस्व छोड़ जान बचाकर हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर आए। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में ये दुनिया का सबसे बड़ा और भयावह पलायन था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया और 10 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान से पलायन कर हिंदुस्तान में आए शरणार्थियों ने एक कपड़े में गुजारा कर अभाव के जीवन बिताया और अपने जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत करते हुए समाज में बड़ा मुकाम हासिल किया। संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, नगर महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्ण लांबा, संगोष्ठी के संयोजक आरपी मल्होत्रा एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार द्वारा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को जिला कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में संगत भाग लेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचकुला में इस संबंधी समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम न केवल गुरुओं को नमन करने का अवसर होगा, बल्कि ये श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, धर्म रक्षा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। इस आयोजन को ऐतिहासिक और गरिमामय बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें सिख समुदाय, संत समाज और विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के चारों कोनों से शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। पहली यात्रा डबवाली से शुरू होकर रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, धमतान साहिब, कैथल होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। दूसरी यात्रा लोहगढ़ से शुरू होगी, जो सडोरा, बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर व लाडवा होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इसी प्रकार तीसरी यात्रा फरीदाबाद से प्रारंभ होकर गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल से होती हुई कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और चौथी यात्रा कालका से शुरू होकर पिंजौर, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद से होती हुई कुरुक्षेत्र में समापन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोभा यात्राओं के साथ साथ प्रदेश भर में 1 माह तक श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित विविध आयोजन होंगे, जिनमें स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सेमिनार, क्विज प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और संगोष्ठियों के साथ साथ रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं और उनके 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। श्री विज ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा राज्य सहित चंडीगढ़ व दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मिलेगी, ताकि बहनें व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर आवागमन कर सकें। परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में ये सुविधा 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे तक मिलेगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज फरीदाबाद के सूरजकुंड मार्ग स्थित श्री सिद्धदाता आश्रम में स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य की माताजी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस शिविर के उद्घाटन के मौके पर विधायक पहुंचे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।